धर्म, धार्मिकता। धार्मिकता का तात्पर्य होता है जब कभी किसी व्यक्ति की गलतियों की सजा जो उसके नाम पर दर्ज की गई है, उस गलतियों की सजा का भुगतान उसे न देना पड़े, इसलिए कोई निर्दोष व्यक्ति उस गलती की सजा का भुगतान दे दे, तब निर्दोष के उस दोषी के भुगतान को दिए जाने के कारण वो जो दोषी है ना, उसकी सजा उसके नाम से रद्द कर दी जाए और उस दोषी होने के बावजूद भी उसको दोष का भुगतान न देना पड़े या दोष की सजा न दी जानी पड़े, तब उस दोषी व्यक्ति को धर्मी कहते हैं। वो दोषी है परंतु उसके ऊपर सजा नहीं होगी, क्योंकि किसी निर्दोष ने उस दोषी के दोष का भुगतान किया है, इसलिए वह दोषी है फिर भी सजा की पात्रता नहीं रखता, क्योंकि निर्दोष ने दोषी की सजा का भुगतान कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को जो निर्दोष के भुगतान दिए जाने के आधार पर दोष से सजा मुक्त पाले, ऐसे वाले व्यक्ति को हम धर्मी कह सकते हैं। इसे कहते हैं धार्मिकता। मुझे विश्व को एक सलाह देने के लिए मन प्रभु दे रहे हैं। धार्मिकता विश्वास से नहीं आती है भाईजान। आप कहेंगे ये कैसे है? विश्वास के पहले कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसको मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के रहस्य को समझना है। बड़ी भ्रांति विश्व के अंदर में नहीं। एक व्यक्ति कहे हे प्रभु तू मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मेरे दिल में आ जा, और उसके बाद में हम ये दावा करने लगे कि हम विश्वास से धर्मी बन गए हैं। ये अर्ध सत्य शिक्षाएं हैं। सत्य परमेश्वर इस समय प्रकट करना चाहते हैं। भाई वो क्यों मारा गया ये भी तो जानो, उसको सजाएं क्यों नहीं, क्यों सजाएं पाई, क्यों वो तुम्हारे दिल में आया, आके भी क्या करेगा? तुम तो बीड़ी फोंक रहे हो, तुम तो तमाकू खा रहे हो, तुम तो पत्नी को पीट रहे हो, तुम तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम तो अत्याचार कर रहे हो। इस गंदगी में प्रभु आके करेगा भी क्या? एक के दिल में दूसरे के प्रति बैर है, इसकी पूंछ में फटाका बांधो, उसको शिकायत करो, उसको लोभ करो, उसको लालच करो। अरे इस गंदगी पूर्ण मानसिकता में प्रभु आके करेगा भी क्या? इंसान को जब तक धर्मी ना बनाया जाए तब तक वो प्रभु अंदर नहीं आएगा। धर्मी बनने का एक तरीका है, सबसे पहले हमको हमारी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में किए जाने वाले दुष्कर्म क्या क्या हैं, उसकी लिस्ट पहले बना लीजिएगा। और जब आपको अपने तमाम दुष्कर्मों की सच्चाई मालूम हो जाए तो उसके बाद में उसकी सजा क्या है उसका आकलन किया जाए। और जब उसके अंदर में जब सजा का आकलन कर दिया जाए तब आपके मन में इस सजा से मुक्ति पाने का मन आना चाहिए, नंबर 3। और नंबर 4, कौन तुमको इस सजा से मुक्त कर सकता है? तब निर्दोष यीशु की सच्चाई आनी चाहिए। और जब यीशु की निर्दोषिता की सच्चाई तुम्हारे सामने चौथी दशा में आ जाए तब पांचवी दशा में आपको हर दर्द जो निर्दोष के ऊपर में है अपने पाप की गलती के अंदर में खोज करके देखिएगा। और जब आप अपनी एक एक गलती को उस निर्दोष के ऊपर में होने वाली सजा पर आइडेंटिफाई कर लेंगे तब कहिए हे प्रभु ये वाली सजा तेरे नाम पर और तेरी वाली निर्दोषिता मेरे नाम पर। तब जाकर के वो कहेगा ठीक है मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराध को मिटा देता हूं और उसको कभी याद नहीं करूंगा। आप तो बीड़ी को पाप समझते हो नहीं, बीबी को पीटना पाप समझते हो नहीं, अपराध को पाप समझते हो नहीं। हे प्रभु मेरे दिल में आ जा। प्रभु कहेंगे नहीं आऊंगा, क्योंकि तू तो पापी है, तू तो अपना रिश्ता ठीक करता नहीं, तू तो दारू पीता है, तू तो झगड़ा करता है, तू तो अपराधी है। 100 रुपया के बिल में 0 लगा के 1000 संस्था से वसूल लेता है। ऊपर वाले की आंख में मोतिया बिंद नहीं हो गया। प्रोजेक्ट करने वालों कान खोल के सुन लीजिएगा, प्रभु दया नहीं करेगा। आज इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता ही नहीं। अरे जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ उसको क्षमा कौन देगा? अरे गलती के बाद ही तो क्षमा की आवश्यकता महसूस होती है। जब तुम्हें गलती ही एहसास नहीं होती तो क्षमा मांगने की आवश्यकता ही नहीं, और जब क्षमा मांगने की आवश्यकता ही नहीं तो प्रभु तुम्हें धर्मी किस बात पर जानेगा?
जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है। यदि एक व्यक्ति कहे हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, और उसके बाद में कहे हे प्रभु तूने मुझे धर्मी बना दिया, तो प्रभु कहेगा मैं धर्मी बना दिया। बाइबल कहती है जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है। अब मैं यदि कहता हूं हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, तो क्या छोड़िएगा? छोड़ने के लिए तो जानकारी प्राप्त चाहिए कि मुझे यह छोड़ना है। मैं तमाम विश्व के अंदर में जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, और जो लोग यीशु की भक्ति करके अपने आप को धर्मी होने का दावा कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपने कौन कौन से विषय को छोड़ने का निश्चय किया था? अरे जिसने पाप की जानकारी ही प्राप्त नहीं की वो खाक छोड़ेगा। तुम्हें तो आने वाली परिस्थितियां ही समझा देंगी। बाइबल का प्रभु हमें बात कहता है, हमें अपनी गलतियों की जानकारी सबसे पहली जरूरत है, और उसके बाद उसको छोड़ने का निश्चय दूसरी जरूरत है। इसके बाद में तीसरी, कौन तुम्हें छुटकारा दिलाएगा? तब निर्दोष यीशु की सच्चाई जानिए, और उस निर्दोष यीशु के ऊपर में हर दोष जो है उसमें गिनिए इतने इतने दोष तेरे ऊपर में है। आज के बाद में कसम तेरी कि ये काम नहीं करूंगा। इस निश्चय के बाद में प्रभु कहेगा मैं तेरे, यदि कोई अपनी गलतियों का अंगीकार कर ले और मेरे सामने मान ले, तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उसकी गलतियों का अंगीकार करके उसको धर्मी होने का दावा दे दूंगा। आज विश्व के अंदर में पश्चाताप के संदेश ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया है। मैं विश्व से एक प्रश्न पूछता हूं, धरती के अंदर एक परमेश्वर का दास बता दीजिएगा जिसने गलती को हाईलाइट करते हुए यह कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्मी किस मामले में? धार्मिकता तो वह है जिसके पाप क्षमा हुए। पाप तो उसके क्षमा होते हैं जो पाप की जानकारी रखता है और छोड़ने का निश्चय कर लेता है। हालेलुया। इन तमाम परिस्थितियों में खुदा ने चलती धरती को रोक इसलिए दिया है कि तुम परमेश्वर के बारे में चिंतन करना शुरू कर दीजिएगा। ये वैक्सीन के चक्कर में मत जाइए, ये तो ट्रायल चल रही है। इसके बाद न जाने कौन कौन से वायरस आने वाले हैं। इसके बाद तो आसमान से सितारे भी गिरने वाले हैं। इसके बाद तो सुनामी भी आने वाली है। इसके बाद तो भूकंप भी आने वाले। कहां जाइएगा? परमेश्वर के पास एक रास्ता है। इंसान के स्वाभिमान को तोड़कर उसको अपने आपे में लाने के लिए उड़ाऊ पुत्र के पिता को भी वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। याद रखना, इंसान इतनी जल्दी से आसानी से अपनी गलतियों को नहीं मान लेगा। उड़ाऊ पुत्र ने अपने बाप की संपत्ति लेकर चला गया था ना, तो चाहता तो टिफिन का डब्बा भेज देता। जब वह सुअरों की फल्ली खा रहा था, इन सारे समयों में उस पिता ने अपने भेद ये अपने पुत्र की सूचना इकट्ठा करने के लिए रख रखे थे। अरे वो तो उड़ाऊ पुत्र तो खा पी करके अपने दोस्तों के साथ में मजा कर रहा है, परंतु जिस दिन उड़ाऊ पुत्र के पिता से पुत्र जब लेकर के संपत्ति गया था ना, उस दिन से बाप को न पानी नसीब है न चाय। चाहता तो वो बुलवा भेज सकता था, परंतु सुअरों की फल्ली में खाते खाते शायद बाप को पराठा निगलता नहीं बना। इन सारे समयों में बाप उपवास में था। चाहता तो कहता जाओ उसको उठा लाओ, बहुत हो गया है, परंतु बाप ने पत्थर दिल रख करके कहा नहीं बुलाऊंगा जब तक कि वह अपने आपे में नहीं आएगा। इन सारे समयों में बाप की हाल बेहाल थे। याद रखिएगा, उसके बावजूद भी वह उसके लिए उपाय नहीं कर रहा था। उपाय उसके पास में है जब वह अपने आपे में आ गया। मुझे कहना चाहिए, धरती को अपने आपे में लाने के लिए परमेश्वर को अपनी छाती पर पत्थर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम तो दुनिया भोगने में लगे हो ना। तुम तो अपने संसार में रोटी और कपड़ा और मकान को इकट्ठा करने के लिए अरे इस प्रकाश की रफ्तार से भी तेज रफ्तार में चल रहे थे। प्रभु जी कहेंगे
ठहर जाओ, तुम्हारी रफ्तार को विराम पहले दे दूंगा और फिर तुमको सोचने के लिए दबाव दूंगा। बाइबल कहती है तुम विपत्तियों और विपत्तियों की चर्चा सुनते सुनते घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु, इन विपत्तियों और विपत्तियों की चर्चा जो मत्ती की 24वें अध्याय के 7वें पद में है, आप बार बार इन विपत्तियों और विपत्तियों को क्यों आने देना चाहते हैं? बोले उड़ाऊ पुत्र को ना अपने उसके दिमाग को ठिकाना लगाने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मैं धीरज के साथ इस बात का इंतजार करते रहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और 24वां अध्याय 6वें पद से तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। टाइम पास कर रहा है परमेश्वर, रेस्टलेस है परमेश्वर, वो अंत नहीं होगा। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूइदोल होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। भाईजान पिक्चर तो शुरू नहीं हुई है, अभी तो ट्रेलर ही शुरू हुआ है कोरोना से। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना, खुदा को मालूम है इंसान को रास्ते पर कैसे लाते हैं। अभी तो थोड़ा वैज्ञानिकों ने हाथ उठाया है, धरती तो पूरा हाथ उठाने वाली है। रुक जाओ थोड़े दिन और, 20, 21 और 22 तक धरती का धुआं निकल जाएगा। ये बातें बीते कई सालों से हम कहते चले आ रहे हैं।